Hello everyone, welcome to Legal Code. I am Advocate Neeraj and today we are going to discuss a previous year question paper of All India Bar Examination 2021. This is a practice set number 27. I have already uploaded practice set up to 26 and I request you to all to go to visit the playlist and watch all the videos because it is quite relevant for your upcoming examination of All India Bar Examination as well as for the judiciary. Next. A does not fall under the clause of memorandum of association. So here what is A? Is considered B director. Next. मिंटो मोरी रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो ये कौन सा एक्ट यानी कि अधिनियम से संबंधित है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसमें ब्रिटिश इंडिया में इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट था फॉर द गवर्नेंस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसमें था जितने भी इंपीरियल एवं लोकल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात करते हैं तो उसमें इलेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाया गया था फॉर द मेंबरशिप फॉर द इंडियंस। अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1912 की, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के गवर्नेंस में चेंजेस किया गया था और साथ ही साथ बंगाल के रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था जो कि प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया गया था। 1858 की बात करते हैं। इसमें हुआ यूं कि ट्रांसफ़र किया गया था जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नेंस एवं टेरिटरी को ब्रिटिश क्राउन में। ये इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, रिटर्न स्टेटमेंट के तहत डिफेंडेंट क्या क्लेम करता है? तो इसका आंसर है आपका सेट ऑफ और काउंटर क्लेम दोनों ही आते हैं और यह आता है आपका सीपीसी 1908 ऑर्डर नंबर 8। नेक्स्ट, सर्च वारंट इनमें से कौन से सेक्शन के तहत है? इसका आंसर है आपका ए, सेक्शन नंबर 93। नेक्स्ट, इनमें से इन्वायरमेंट से संबंधित मामलों में लीडिंग केस कौन सा है? इसका आंसर आपका है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एचएस डिलोन की बात करते हैं तो ये मामला एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर वेल्थ टैक्स लगाने का है। वेल्थ टैक्स 1957 में इनेक्ट किया गया था और इसमें एग्रीकल्चर लैंड जिसको पंजाब एवं जो हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा एंट्री नंबर 49 ऑफ द स्टेट लिस्ट के तहत इनेक्ट किया गया था और जिन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट में चेंज करके इसको यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 97 में तहत डाल दिया गया था। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये पासपोर्ट से संबंधित मामला इसको माना जाता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मामला सही है? तो इनमें से डी इसका आंसर है, इनमें से कोई भी नहीं है। देखिए, अगर कोई भी कन्फेशन पुलिस के सामने दिया जाता है तो वो रेलिवेंट नहीं होता। कोई भी कन्फेशन अगर पुलिस की कस्टडी में दिया जाता है और मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में दिया जाता है तो ये भी रेलिवेंट नहीं होता। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी एक्यूज के द्वारा कोई भी ऐसा कन्फेशन दिया जाता है जो कि पुलिस कस्टडी में होता है और उस सूचना के द्वारा अगर कोई भी चीज़ प्राप्त होता है किसी पुलिस ऑफिसर को तो इसमें कन्फेशन के अलावा डिस्कवरी दोनों ही लागू होंगे, जो कि गलत है। इसमें से केवल उतना ही इन्फॉर्मेशन जिससे उस चीज़ यानी उस वस्तु की खोज होती है, केवल उतना ही पार्ट रेलिवेंट माना जाता है, अन्य पार्ट रेलिवेंट नहीं माना जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, प्रीएम्पशन की बात करते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ सफ़ी एजार डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो इसका आंसर है आपका भावराम वर्सेस बैजनाथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। नेक्स्ट, दिस सेक्शन वॉज इनेक्टेड टू मीट द केस ऑफ डाउरी डेथ, इसका आंसर है 498A ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट, who is responsible for the payment to the person employed by him in a factory under the Payments of Wages Act 1936। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने फैक्ट्री में किसी व्यक्ति को नियोजन करता है यानी कि नियोजित करता है तो नियोजन के द्वारा ही ये कर्तव्य होता है कि वो उसके मामले के संबंध में उसका भुगतान करे, तो इसका आंसर है आपका डी यानी ऑनर। नेक्स्ट, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल एजेंसी इनमें से कौन कौन सी है? तो इसमें आता है डिस्ट्रिक्ट फोरम भी है, स्टेट कमीशन भी है, नेशनल कमीशन भी है। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट, पीआईएल को किस आधार पर क्रिटिसाइज किया गया था? तो बेसिकली इसमें जो निजी हित लोगों के थे उसके आधार पर किया गया था। ए, इट इज़ प्राइवेट मोटिव। पॉलिटिकल एड यानी कि पॉलिटिकल एंड्स यानी कि राजनीति लोग करते हैं उसके आधार पर भी होता है और जानबूझ करके मुकदमेबाजी को बढ़ावा देना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विक्रमादित्य वर्सेस श्रीमती जमीला खातून एक बहुत ही संबंधित बहुत ही एक महत्वपूर्ण मामला है जो कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से संबंधित मामला है, जिसमें वकील साहब के द्वारा क्लाइंट्स के इलिटरेट होने यानी कि अनपढ़ होने के कारण उनके पैसे का दुरुपयोग किया गया था। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इन अपील टू द हाई कोर्ट यानी कि इनकम टैक्स अपीलेट जो ट्रिब्यूनल है उनके आदेश के खिलाफ अगर आपको हाई कोर्ट में अपील करनी है तो आपको 60 दिन के अंदर उस आदेश के विरुद्ध आपको अपील करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट को कब इन्फोर्सेबल कराया जा सकता है? तो इसका आंसर है डी, इनमें से कभी भी नहीं कराया जा सकता है इनके आधार पर जो दिया गया है।
देखिए स्पेशल इन्फोर्स जो कराया जाता है वो आता है आपका स्पेशल रिलीफ एक्ट 1956 के तहत, जिसके तहत अगर आपके द्वारा अगर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है और वो वस्तु इस प्रकार की जो आसानी से बाजार पे नहीं उपलब्ध है, जो इतना जिसको अगर कि अगर उसको किसी प्रकार से अगर नष्ट कर दिया जाता है तो उसको पैसे यानी कि हार जाने पर तौर पर अगर पैसे दिए जाते हैं तो वो पर्याप्त तौर पर वो पैसे से वो आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे आपके पास किसी ऐसे पेंटर की कोई पेंटिंग है अ, जो मर चुका है तो उसकी पेंटिंग आपको आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएगी, तो ये एक आधार हो सकता है कि यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल कराएं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत कॉन्क्रीट लिस्ट के अंदर कौन कौन से मामले थे, तो इसका आंसर आता है आपका मैरिज, डाइवोर्स, आर्बिट्रेशन, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इनमें से सेट ऑफ के मामलों में कौन से मामले पर क्लेम किया जा सकता है। इसमें बताया गया कि ए नामक व्यक्ति है जो कि कर्जदार है, एक पार्टनरशिप फर्म यानी कि ए के द्वारा जो कि एक क्रेडिटर है और उसने पार्टनरशिप फर्म बी और सी को 1,000 रुपये उधार दिए थे, बी की मृत्यु हो जाती है और सी बच जाता है या सी बच जाता है, तो ए के द्वारा सी के ऊपर मुकदमेबाजी किया गया फॉर द 1,500 रुपये के लिए जो कि कर्ज के आधार पर, तो वो एक सेपरेट आधार किया जा सकता है और सी चाहे तो वो 1,000 रुपये को डेप्ट को मतलब सेट ऑफ करवा सकता है, क्योंकि उसने पहले उससे मतलब कहीं 500 रुपये का भी उधार लिए लिए होंगे ए के द्वारा, इसलिए कराया जा सकता है। नेक्स्ट, ए विच सेक्शन सॉरी विच केस इज लीडिंग केस ऑन द अरेस्ट, तो इसका आंसर आपको वैसे केस तो दोनों ही है, जोगेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस डी के बासु, तो इसका मुख्य जो जो केस है अरेस्ट से संबंधित वो है डी, सॉरी डेट इज बी, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस डी के बासु। जोगेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला इसमें ये था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्देश दिया गया था कि अगर पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर संदेह होने के आधार पर गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, उनको कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और उन्हें अपना कोई उस मामले के संबंध में डायरी में लिखा जाना चाहिए और कुछ एक्सेप्शनल केसेस यानी कोई हीनियस क्राइम हुआ है तो उसके आधार पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ना कि किसी साधारण मामलों पर। नेक्स्ट, अब इसमें बताया गया है कि विटनेस की संख्या कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम, तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नेचुरल गार्डन्स ऑफ द एन एडॉप्टेड सन अंडर द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डनशिप एक्ट 1956 के तहत, तो इसका जो आंसर है डेट इज डी, एडॉप्टेड फादर के द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट, द रूल इज दैट द पेनल स्टेटस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड, यानी कि जितने भी दंड विधान यानी कि जितने दंड से संबंधित कानून होते हैं उनका नियम यह है कि उन्हें स्ट्रिक्टली यानी कि कठोर तौर पर ही उन्हें निर्वचन किया जाना चाहिए, उनको इंटरप्रेट कठोर तौर पर किया जाना चाहिए, ये रूल है। नेक्स्ट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप वॉचिंग कीप लर्निंग, और साथ ही साथ कहना चाहूँगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर प्रेसियस टाइम। और नेक्स्ट, जाते जाते कहूँगा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, और मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने जो अपना नया प्रेजेंटेशन बनाया वो कैसा लग रहा है, आप लोग के रिक्वेस्ट पर ही मैंने बनाया है। सो जाते जाते कहूँगा थैंक यू फॉर योर प्रेसियस टाइम।